अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे कंपाइलर में। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने थ्योरेटिकली उसका सिंटैक्स वगैरह बाकी हमने देख लिया था कि किस लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद होता है। अब हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि फॉर लूप कंपाइलर में। तो सबसे पहले हमने सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स हमने प्रीवियस थ्योरी में भी देखा था कि हमने क्या लिखना है। एक रिजर्व वर्ड लिखे थे फॉर, उसमें हमने कोई भी वैल्यू देनी होती है। कोई भी वर्ड लिख लें जैसे वैल्यू इन रेंज। रेंज हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी। रेंज में क्या होगा, कोई भी रेंज। लाइक हमने क्या किया कि रेंज उसकी होगी 10। यहाँ तक हो गया हमने। तो इसके लूप के बॉडी के अंदर हमने क्या प्रिंट करवाना है, अब हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। फॉर वैल्यू इन रेंज, रेंज में हमें हमेशा मैंने बोला था कि रेंज होती है 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक, यानी हमने 10 तक की है तो कहाँ ये इंक्लूड नहीं होगा, 9 तक होगा। तो यहाँ तक अब मैं कमेंट में भी कर देता हूँ कि रेंज का होता है कि हम लेट्स सपोज 0 से स्टार्ट हुए और जो 10 तक हमने लिखा है तो 10 इंक्लूड नहीं होता, तो 9 तक हमारी जो है वो वैल्यू होती है। 9 इंक्लूड होगा। अगर हम लिखे 0 से 10 तक तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती। आई रिपीट, रेंज में लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो यूज़ नहीं होती। रेंज 0 से 9 तक जाती है, जाएगी, और 10 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि क्या हुआ। अब हम कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए। अब देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको समझ आ रही है कि हम प्रिंट 1 2 0 1 2 3 लिखते, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3, तो कितने ज़्यादा लाइन लिख लेते। तो फॉर लूप से आसानी ये हुई कि हमने इजीली 2 लाइनों से 2 लाइन लिखी और ऑटोमेटिकली हमारे नंबर जो है प्रिंट हो गए। अब हमने क्या करना है, अगर 100 लाइनें लिखी, 100 जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करवाने हो तो फिर हम 100 ऑटोमेटिकली इधर रेंज में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से सारे जो 100 नंबर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हम ये कर सकते हैं कि हम 50 से स्टार्ट हो और 100 तक लेके जाएं। जी ज़रूर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हम स्टार्ट होंगे 50 से, कोमा हम एंड होंगे 100 तक। तो 50 से हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्या होगा, 50 से हमारा स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। 100 नॉट इंक्लूड 100, जो लास्ट वाला होता है वो इंक्लूड नहीं होता। अगर हम 100 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम क्या लिख दें यहाँ पर 101। 101 लिखेंगे तो 100 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, स्टार्ट कहाँ से हमने बोला था 50 से, तो 50 से स्टार्ट हुआ, 51 52 53 54 सारा डिस्प्ले होके 100 तक हमारा ये वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया, डिस्प्ले हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि रेंज किस लिए यूज़ हो रहा है और ये कैसे यूज़ हो रहा है, इटरेशन कैसे हो रही है, पहली इटरेशन हो रही है फिर दूसरी हो रही है। और एक और बात रह गई है कि लूप, ये लूप के बॉडी के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब लूप के बॉडी के बाहर आएंगे और कहेंगे प्रिंट करवा देते हैं, आपको समझ के लिए प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हेलो, और हेलो लिख देते हैं, हेलो हेलो वर्ड। तो अब देखिएगा कि पहले सारी इटरेशन होगी, अगर फिर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर रेंज में नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, खाल्स होगी तो लूप के बाहर आ जाएगी, लूप की बॉडी से बाहर आएगा तो ये जो प्रिंट वाला जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से रेंज तक गए, रेंज जो है वो 100 तक ही लेके जा सकते थे। 100 के बाद कोई कंडीशन फॉल्स होगी, रेंज की जो लिमिट थी वो 101 तक थी। तो इसके बाद लूप की जब कंडीशन ट्रू फॉल्स होगी तो हमने क्या किया, लूप की बॉडी के बाहर आए, बाहर आने के बाद हमने हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि फॉर लूप क्या काम कर रहा है। अब हमने एक छोटा सा टेबल बनाना है। हमने यूज़र से नंबर लेना है कि कौन सा आप टेबल बनाना चाहते हो, कौन सा, यानी 2 का है, 3 का है, 4 का, कौन सा टेबल है। तो हम ये फॉर लूप के थ्रू हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़र से लेना है कि
कोई नंबर लेना है जो आपने जिसका टेबल बनाना है, तो इंट में होगा वो टेबल। इनपुट फंक्शन में हम बोलेंगे इंटर टेबल, इंटर नंबर, कोई भी नंबर चलो कर दो इंटर, जिसका टेबल आप डिस्प्ले करना चाहते हो। तो वो नंबर जो है वो नम में चला जाएगा। फिर हमने फॉर लूप लगाना है। फॉर कोई भी हम एक्स कर देते हैं वैल्यू को, फॉर एक्स इन रेंज। रेंज क्या है, हमने स्टार्ट कहाँ से होना है, टेबल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है, 1 से लेनी है। और कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, 10 का टेबल तक। तो हमने 11 यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 10 को इंक्लूड करना है, 11 को नहीं करना। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है, टेबल की लॉजिक क्या होती है कि अब जो है वो एक्स है ना, नम जो है वो मतलब टेबल जो होगा जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, चाहे लाइक 2 का टेबल करना चाहते हैं, तो यूज़र जो है वो 2 लिखेगा, तो नम में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमने 1 से लेना है। 1 1 2 जार 2, फिर आगे इटरेशन होगी, फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 2 जार 4। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, तो हमारा ये जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ये सही लॉजिक लगी हुई है या नहीं लगी हुई। यहाँ से हमने कंपाइल करके देखा, कंपाइल करके देखा तो ये वाला अभी तक डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं पहले, मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ से क्या हुआ, डबल, ये देखें यहाँ तक हमने हो गया। अब क्या करना है, हमने फिर कंपाइल करके देखना है। फिर कंपाइल करके देखा तो इंटर नंबर, जी नंबर इंटर करो, कौन सा नंबर करोगे, कौन सा टेबल हमने स्टार्ट करना है, 5 का टेबल जी कर देते हैं। 5 का टेबल, तो ये लिखें 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 3 जार 15 5 4 जार 20। ऐसे ही जो है वो 5 का टेबल डिस्प्ले हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि हमने कैसे किया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। बाकी हम फर्दर देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे हम प्रिंट स्टेट में, प्रिंट जो फंक्शन है उसके साथ लगा के हमने काम करना है, वो हम स्ट्रिंग वाला जो टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने टेबल बना लिए फॉर लूप की मदद से। अब हमने एक और, अब जो हम करने जा रहे हैं वो देखना है इवन और ऑड। हमने कोई नंबर, एक हमने लिस्ट बनानी है, उसमें हमने नंबर्स देने और उसको देखना है हमने कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट को हम क्या करेंगे, एज नंबर कर देते हैं, नंबर इज इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट यानी लिस्ट को हमने सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स में लिस्ट का क्या है कि नंबर डालने 1 2 3 4 एंड 5, और ज़्यादा दे देते हैं, 6 दे देते हैं और 7 दे देते हैं। यहाँ तक हमने 7 नंबर दे दिए एक लिस्ट में। अब हमने फॉर लूप लगा के हमने देखना है कि हर नंबर को देखना है कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो फॉर एक्स इन लिस्ट, लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स, नंबर। और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। फिर हमने इफ़ का यूज़ करना है। हमने ये वाली जो एग्जांपल है वो प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो साथ होंगे, ताकि आपको समझ आए कि इफ़ एल्स क्यों यूज़ हो रहा है, फॉर क्यों यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर क्यों यूज़ हो रहा है, ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है, ये क्या है और वो क्या है। ओके, इफ़ हमने क्या किया है कि इफ़ कंडीशन लगाई। कंडीशन में क्या किया, इफ़ एक्स जो है पहला नंबर जो होगा उसका हमने लॉजिक प्रीवियस में भी इवन आउट का देखा था, मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू क्या होगा, अगर 0 होगा तो क्या कर दो, प्रिंट प्रिंट एक्स कर दो, वो वाली वैल्यू एक्स प्रिंट कर दो। और क्या कर दो, एल्स क्या कर दो, एल्स क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो वो ऑड होगा, फिर वो क्या कर दो, प्रिंट कर दो एक्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ तक थोड़ा सा मैंने स्ट्रिंग साथ पास करवानी है ताकि समझ आ जाए हमें कि कौन सी इवन है कौन सी इवन ऑड है। इवन नंबर, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास करवा के करनी है कि ऑड नंबर।
ठीक है, अब फिर हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या होगा। ये देखें, पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 जो है वो देखेंगे 1 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 1, नहीं जी ये नहीं है, तो क्या होगा, एज वाली चलेगी, एज वाली चलेगी तो क्या होगा, ये ऑड नंबर है तो ऑड डिस्प्ले होगा। फिर देखेंगे हम दूसरे नंबर को है वो 2 है, 2 जो है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, जी रिमाइंडर उसका 0 आ जाए तो वो क्या होगी, इवन आ गई, तो ये इवन आ गई। फिर ऑड देखनी है, तीसरे को देख रहा है, तीसरे मॉडुलस 1 आता है इसका, तो इट मीन डेट एज पे चलेगा, एज पे जो है वो 3 ऑड है तो ऑड आ जाएगा, 4 जो है वो इवन है, इवन आया, 7 जो है 6 जो है वो इवन है, इवन आया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ क्या क्या यूज़ किया। प्रीवियस हमने ये ऑपरेटर भी यूज़ किए हुए, यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हुआ है, यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ हुआ है, यहाँ पर इफ एल्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पर हमने डिस्प्ले का कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है, कौन सा फंक्शन यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा हमने फॉर लूप को भी कवर कर लिया है कि फॉर लूप क्यों यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग लिस्ट को भी देख लिया कि लिस्ट हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या होता है काम। आगे हम फर्दर जो है वो डिटेल में हम लिस्ट को देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने एक ही प्रोग्राम में सारा कंसेप्ट जो प्रीवियस वीडियो में था वो देख लिया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि इफ़ एल्स फॉर लूप का क्यों यूज़ करते हैं। फॉर लूप यहाँ तक ही था, आगे हम फर्दर देखेंगे वाइल लूप को, फिर तो है बाकी जो हैं वो कवर करेंगे टॉपिक्स। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ रहा है। प्लेलिस्ट को फॉलो कर दें, चैनल को। If you like this video, subscribe to my channel for more educational content. Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video.